हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे चरक पूर्वार्ध जो है उसका क्विक में रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है योग्य क्रम चुनिए। उसमें ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर आएगा सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन सेकंड है जोड़ियाँ लगाइए। इसमें द्रव सामान्य, मांस से मांस वृद्धि, गुण विशेष तेलवात, कर्म सामान्य, आस्य से कफ वृद्धि, ऑप्शन ए। क्वेश्चन थर्ड है स नित्य यत्र ही द्रव्य न तत्र नियतो हो, पूर्ण करे। इसका आंसर आएगा बी, मतलब गुण। क्वेश्चन नंबर 4 है अयुत सिद्धा नाम आधार्य आधारभूता नाम यह संबंध इहेति प्रत्यय हेतु सह पूर्ण करे। इसका आंसर आएगा डी, मतलब समवाय। क्वेश्चन नंबर 5 क्रियावत गुणवत समवायी कारणम डैश डैश डैश। इसका आंसर आएगा ए, मतलब द्रव्य। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कथन 1 आचार्य चरक अनुसार विषानिका का उपयोग विरेचन के लिए होता है। कथन 2 आचार्य चरक अनुसार विषानिका यह फलिनी द्रव्य है। तो ये जो आएगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है, क्योंकि ये फलिनी नहीं मूलिनी द्रव्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 आचार्य चरक ने विरेचन कुटज द्रव्य का प्रयोज अंग डैश बताया है। इसका आंसर आएगा बी, मतलब फल। क्वेश्चन नंबर 8 जोड़ियाँ लगाइए। गोमूत्र, इसका ई आएगा कंडू। इसका ऑप्शन 1 आएगा। जो माहिष है उसका ड आएगा, मतलब शोफ। हस्तिक जो है उसका एफ आएगा, फ, मतलब विष। उष्ट्र जो है उसका क आएगा, श्वास। और जो 5 नंबर है खर, उसका अ आएगा, मतलब ग्रह रोग। क्वेश्चन नंबर 9 आलेपन हेतु प्रयुक्त होता है डैश। इसमें ऑप्शन सी आएगा, लवण और मूत्र दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न षड्वृक्ष में कौन सा द्रव्य शोधनार्थ प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन बी शीघ्रु। तदेव युक्तम भैषजम यद आरोग्यम कल्पते इस श्लोक में निर्देशित न्याय है। ऑप्शन सी दुनाक्षर न्याय। जोड़ियाँ लगाइए। रस संग्रह, इसमें जो फर्स्ट आएगा ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा, फर्स्ट का डी, मतलब षड्विध। हेतु संग्रह त्रिविध। और दोष संग्रह मानस के अनुसार, उसका अ आएगा, मतलब द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 13 जोड़ियाँ लगाइए। इसमें तीक्ष्ण वीर्य 1 कर्ष लेना चाहिए, मध्यम वीर्य 2 कर्ष और मृदु वीर्य 4 कर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 वातज अतिसार, इधर यवागु बताए और इधर परिणाम लाभ। तो वातज अतिसार में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है पंचमूल सिद्ध। पित्तज के लिए पृश्निपर्णी, कफज के लिए शालीपर्णी, रक्तज अतिसार के लिए रिबेर और सांग्रहिका के लिए जम्बू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें गट ए और गट बी बताया है। स्वेदहर के लिए शिरीष, दौर्गंधहर के लिए पत्राम्बु बताया है। श्वास शूलहर के लिए रासना, वात रक्तहर के लिए मधुशेष, मतलब ऑप्शन इसका डी आएगा। क्वेश्चन 16 अर्शोग्न के लिए यहाँ पे द्रव्य और यहाँ पे महाकषाय बताया है। तो जो अर्शग्न है उसके लिए बताया है दारुहरिद्रा, कुष्ठग्न के लिए बताया है जाति प्रवाल, कंडुग्न के लिए बताया है आरगवत, विषग्न उसके लिए बताया है हरिद्रा, और जो कृमिग्न है उसके लिए बताया है निर्गुंडी। तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 में कथन 1 बताया है षष्टिक शाली यह गुरु द्रव्य है। कथन 2 बताया है गुरु द्रव्य 3 भाग या अर्ध भाग ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। कथन 1 असत्य तथा कथन 2 सत्य है। षष्टिक शाली जो रहता है वो गुरु नहीं रहता है, लघु रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 जोड़ियाँ लगाइए। इसमें
पाद अभ्यंग दिया है उसका ई मतलब दृष्टि प्रसाद। जो सेकंड है शरीर परिमार्जन उसका बिभत्सता हंती। अंबर धारण श्रीमद परिषद। रत्न धारण श्रीमद द्रव्य। पादत्र धारण इसका आएगा ड मतलब चक्षुष्य। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 जोड़ियाँ लगाइए। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका आंसर सी दिया है, मतलब जो फर्स्ट है हेमंत उसका आएगा क। उसके बाद जो सेकंड है वसंत, वसंत का ड ऑप्शन आएगा। व्यायाम उद्वर्तन धूम कवल ग्रहम अंजनम वाला। उसके बाद जो ग्रीष्म है उसका ई आएगा मतलब शीत स शर्करम। और जो 5 नंबर का बताया है उसका ब आ जाएगा प्रदोषो प्रदोषे च चेंदुरश्यमः। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है भुक्तवा प्रच्छर्दनम किसकी चिकित्सा में है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए मतलब छर्दी। क्वेश्चन नंबर 21 नीचे दो कथन दिए हैं, अभिकथन ए के रूप में दूसरा उसके कारण के रूप में, मतलब ए और बी असर्शन रीजन के फॉर्म में दिया है। ए में बताया है वसंत ऋतु में जठर अग्नि जो रहती है वो मंद हो जाती है, उसका कारण रीजन में बताया है वसंत ऋतु में पहले में संचित हुआ कफ सूर्य के कारण द्रवीभूत होकर जठर अग्नि मंद कर देता है। उपरोक्त निर्देशानुसार सही उत्तर को चुने, तो इसका आंसर आएगा डी। ए असर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन है ए का सही व्याख्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 22 लोभ की परिभाषा है, इसका ऑप्शन ए आएगा विषय अनुचिता प्रार्थना। क्वेश्चन नंबर 23 कर्ण है, इसका ऑप्शन सी आएगा पंचेंद्रिय अधिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 24 मन का विषय है, तो इसका आंसर ए आएगा चिंत्य। अपुनर्भव यह किसका गुण है, इसका ऑप्शन आएगा सी राजवैद्य। खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय में कितनी बुद्धियों का वर्णन किया है, तो इसका आंसर आएगा बी मतलब चतुर्विध बुद्धि का वर्णन किया है। और ये जो है अपनी जो इंद्रिय बुद्धि रहती है वो अगर होता तो पंचविध आता है इसका आंसर। असाध्य रोगों के कितने विकल्प होते हैं, तो इसके विकल्प नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने टाइप्स पूछे होते तो इसके 2 टाइप्स आते थे। क्वेश्चन नंबर 28 सुख साध्य, इसका जो है ऑप्शन ए आएगा। जो सुख साध्य है उसका न च काल गुण वाला आएगा, और जो कष्ट साध्य है उसके लिए आएगा काल प्रकृति दुष्षा नाम वाला, और जो याप्य है उसके लिए बताया है नित्य अनुशायनम रोग, और जो असाध्य है उसके लिए आएगा औत्सुक्य अरति मोह वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें भी पेयर्स है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बताया है इसका सी ऑप्शन आएगा आप्तोपदेश। इसका ड आएगा मतलब त्रिकाल अमलम वाला। अमलम मतलब विकार रहित रहता है। और जो सेकंड है प्रत्यक्ष, तो उसका आएगा क मतलब कर्म सादृश्य फल विशेष आएगा। अनुमान जो है उसके लिए अ आएगा अप्रत्यक्ष पूर्व त्रिविध त्रिकाल, और जो युक्ति है उसके लिए आएगा त्रिकाल त्रिवर्ग साध्यते। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया है निम्न में कौन सी चतुर्विध परीक्षा नहीं है, तो इसका उपमान आएगा चरक के अनुसार जो बताया है। यहाँ पे जोड़ियाँ लगाइए, इसमें भी बताया है शरीर से अकुपितः, इसका पहले का ड आएगा सर्व शरीर धातु विवकरः। सेकंड जो है शरीर से कुपित, उसके लिए अ आएगा प्राणार्चो रूपन सिद्ध वाला। और जो थर्ड है प्रकृति से अकुपितः, तो उसके लिए ब आएगा विभागे धातु नाम धातुमान संस्थान। और जो लास्ट है प्रकृति से कुपितः, तो उसके लिए क आएगा भावानाम च अभावाकारण। क्वेश्चन नंबर 32 वात कलाकालीय अध्याय में वात के कितने हेतु वर्णन किए हैं, तो इसका आंसर आएगा सेकंड मतलब 2 बताए हैं। जोड़ियाँ लगाइए प्रधान, तो उसके लिए जो पर्याय यहाँ पे बताया है ए पर्याय आएगा। प्रधान जो रहेगा उसके लिए मूत्रकृच्छ, मध्यम के लिए आएगा पीड़िका, और जो ह्रस्व है उसके लिए अतिसार। क्वेश्चन नंबर 34 स्नेह व्यापक के हेतु है, तो इसमें इसका ऑप्शन ए आएगा अकाल। क्वेश्चन नंबर 35 शुष्का व्यति ही काष्ठानी स्नेह स्वेदोपादने ही, ये श्लोक किस संदर्भ में वर्णित किया है, तो इसका आंसर आएगा बी मतलब स्वेदन के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 अर्धभाग त्रिभाग
वा शयन तत्र चो ऊपरी, यह कौन सा श्वेत प्रकार है? तो इसका आंसर आएगा सी, कुंभी श्वेत। सूत्र स्थान में वमनार्थ मदन पिपली की मात्रा वर्णित है। तो ये देखो, सूत्र स्थान में तो वमन की मात्रा बताई नहीं, सिद्धि स्थान में बताई है ना, तो हम लोग लिख देंगे कुछ, तो इसका आंसर आएगा डी, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, जोड़ियां लगाइए। इसमें ललाट अकुपित, तो इसका अ आएगा प्रतिग्रहे, पार्श्व उसका उपग्रहण, नाभि, नाभि के लिए आएगा प्रपीड़ने, और जो पुष्ट है उसके लिए मर्दने, मतलब इसका ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, दौर्बल्यम लाघवम ग्लानिर्व्याधि नाम नाम, यह किसका लक्षण है? तो सम्यक विरेचन का लक्षण है। ऑप्शन ए, दोष प्रमाण विशेषेण डैश ज्ञेयः, इसका आंसर दिया है डी, मतलब तीक्ष्णम उदुम मध्यम मृदुम मध्यम, ये आएगा मतलब डी। हेतु हेतुर्वर्तनम, यह किस संदर्भ में वर्णित है? इसका ऑप्शन आएगा सी, स्वभाव परमवाद के संदर्भ में बताया है। कियंत शीरसीय अध्याय में क्षय का कौन सा प्रकार वर्णित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डी, मतलब पुरुष क्षय। क्वेश्चन नंबर 43 बताया है मधुमेह में कौन से दुष्य है? तो इसका ऑप्शन आएगा सी, मेद और मांस। ध्यायति व्यथितेंद्रिय, यह किसका लक्षण है? इसका ऑप्शन आएगा बी, ओजक्षय। निपीड़ितो नोमनति, यह किस शोथ का लक्षण है? ऑप्शन सी, कफज। क्वेश्चन नंबर 46 उसका बताया है गलशुंडिका, तो उसका काकले आएगा। गलगंड जो है उसका जो सेकंड है उसका आएगा गलबाह्य। जो गलग्रह है उसके लिए आएगा अंतर्गले। उपजीविका उसके लिए आएगा जिह्वा मूले, और जो रोहिणी है उसके लिए आएगा कर्णमूले, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें बताया है कुशलेन त्वनुक्रांतः क्षिप्र संपद्यते सुखी, यह किस संदर्भ में आया है? तो इसका आंसर आएगा बी, मतलब रोहिणी। क्वेश्चन नंबर 48, जोड़ियां लगाई। इसमें गुल्म, तो ये गुल्म जो है उसके लिए हमें पता है शोणिते। कास जो है उसका क्षयज आएगा। हिक्का जो रहेगा उसके लिए शूद्रा। और उसके बाद जो तृष्णा है उसके लिए आएगा आमज, और जो छर्दी है उसके लिए द्विष्ठार्थ संयोगज, मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किलास का प्रकार नहीं है? तो इसमें ऑप्शन आएगा सेकंड, मतलब पीत। दोष दुष्य संसर्ग प्रकृति निदेश, ये योनिवापत कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग बताए हैं। तो इसका आंसर आएगा सी, मतलब षोडश। नीचे कुछ विधान दिए गए हैं, उनमें से गलत विधान चुनिए। रस यह पित्त दोष का स्थान है, सही है। वात दोष का विशेष स्थान पक्वाशय होता है, ये भी सही है। उरुस्तंभ यह कफ दोष का नानात्मक विकार है, ये फॉल्स है क्योंकि ये वात का होता है। मल अधिक्य यह वात दोष का नानात्मक विकार है, ये गलत है क्योंकि ये कफ का होता है। चर्मदलन यह पित्त दोष का नानात्मक विकार, ये भी सही है, मतलब इसका ऑप्शन आएगा सी, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें बताया है वात के लिए जोड़ियां है, ये भी वात के लिए बताया है नस्य और उत्सादन बताया है। पित्त जो है उसके लिए प्रदेह बताया है और परिषेक बताया है, और जो कफ है उसके लिए वमन बताया है। रक्तमोक्षण किसी में भी बताया नहीं, मतलब कोई भी उपक्रम में बताया नहीं, तो ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें यथाकाल दोषानाम अवसेचनम, यह किसकी चिकित्सा है? तो ऑप्शन बी आएगा, कारशकी है। क्वेश्चन नंबर 54 में निम्न कुछ विधान दिए गए हैं, इनमें से सही पर्यायों का चयन करें। स्थूल्य चिकित्सा में काललोह तक्र साथ उपयुक्त होता है, फॉल्स है क्योंकि वो मधु के साथ होता है। मेदरोग की चिकित्सार्थ बृहद पंचमूल का प्रयोग मधु के साथ करते हैं, सही है। अग्निमंथ का अनुपान द्रव्य शिलाजतु बताया है, गलत है। मेदरोग में यवचूर्ण आमलकी के साथ यह श्रेष्ठ प्रयोग माना गया है, सही है। आचार्य चरक ने स्थूल्य चिकित्सा में गुगुल का प्रयोग बताया है, गलत है क्योंकि वाग्भट ने बताया है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, मतलब 2 और 4। अपन को यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन नंबर 55 इसमें जोड़ियां लगाइए, ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें पहला है पिपासा, इसका ऑप्शन बी आएगा। तो पिपासा जो है उसके लिए बताया है अरोचक। पाचन के लिए बताया है रुद्रोग। लंघन जो है उसके लिए बताया है प्रमेह। रुक्षण जो है उसके लिए महादोष बताया है, और जो स्तंभन है उसके लिए अतिसार बताया है। 56 नीचे कुछ विधान दिए गए हैं, उनमें से गलत विधान का चुनाव करें।
आनुप मृग वसा में हिततम वसा गोधा का होता है ऐसा बोला है, तो गलत है क्योंकि वराह का होता है। मत्स्य वसा में अहिततम वसा कुंभीर मत्स्य की होती है, सही है। मृग मांस वसा में गोमांस सबसे अहितकर होता है, सही है। बिलेशय प्राणियों के कान कपोत सबसे हितकर होता है, गलत है। काकमधु वसा जो है यह जलचर पक्षी वसा में सबसे अहितकर होता है, ये भी सही है। मतलब इसका आंसर जो आएगा ए एंड डी, ये रॉन्ग आएगा, ठीक है। जोड़ियाँ लगाइए। 57 बताया है अति मात्रा में खाने की वजह से क्या होता है, तो इसका जो है आम प्रदोष हेतु नाम बोला है। एकाशन जो है उसके लिए सुख परिणाम कारणा, अनशन जो है उसके लिए बताया है आयुष्यो ह्रास कराणाम। अजीर्ण अध्यशन उसके लिए बताया है अग्नि वैषम्य कराणाम। जो विषमासन है उसके लिए निंदित व्याधि कराणाम। और विरुद्ध वीर्यासन जो है उसके लिए बताया है, यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है अतिमात्रा आम प्रदोष हेतु नाम, अनशन जो है उसके लिए बताया है सुख परिणाम कराणाम। एकाशन के लिए, अनशन के लिए बताया है आयुष्यो ह्रास कराणाम। अजीर्ण अध्यशन के लिए बताया है ग्रहणी ईश्वराणाम। और जो 5 नंबर है विषमासन उसके लिए ई बताया, मतलब अग्नि वैषम्य कराणाम। और जो 6 है विरुद्ध वीर्यासन उसके लिए फ बताया है, मतलब निंदित व्याधि कराणाम। उसके बाद क्वेश्चन 58 बताया है यहाँ पे। 58 में रिक्त स्थान की पूर्ति करे। अनिवैद्यो, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा वार्त लक्षणम। सदवचनम के लिए आएगा अनुष्ठेयानाम। और जो प्रतिपत्ति काल ज्ञान प्रयोजनम, इसमें भी जोड़ियाँ लगाए पेयर बताया है। इसका आंसर डी आएगा, मतलब जो मधुर है उसके लिए ड आएगा त्वच। अम्ल जो है उसके लिए ई आएगा देहम ब्रूहेति। लवण के लिए आएगा छेदन। कटु के लिए क्या आएगा रोचयति अशन। तिक्त के लिए आएगा लेखन। और जो 6 है कषाय उसके लिए क्या आएगा शोषण आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 कथन 1 है शिंबी जो रहता है उसका विपाक मधुर होता है, ये रॉन्ग है क्योंकि उसका कटु विपाक रहता है। और शिंबी का वीर्य उष्ण रहता है, ये भी गलत है, तो दोनों भी असत्य बताया है। क्वेश्चन नंबर 61 में बताया है गर्भ में सर्वप्रथम नाभि की उत्पत्ति होती है चरक संहिता के अकॉर्डिंग, किसने बताया है भद्रकाप्य ने बताया। इसका आंसर सी आएगा। शरीर सर्वदा सर्वता वेदियो भिषक संदर्भ कहाँ से आया है, तो इसका आंसर डी आएगा, मतलब चरक शारीर स्थान 6 से। चरकाचार्य के अनुसार शुक्र दोष होता है, 8 बताया है टोटल। क्वेश्चन नंबर 64 में चरक अनुसार गर्भावस्था में अस्थियों की उत्पत्ति कौन से मास में होती है, ऑप्शन बी आएगा तृतीय मास में होती है। चरक के ने क्रमशः कुल अस्थि एवं धमनियों का वर्णन किया है, 360 अस्थि और 20 धमनियाँ। चरक के अनुसार कोष्ठांग होते हैं, तो ऑप्शन सी मतलब 15। चरकार्थ कतिधा पुरुषीय अध्याय में प्रश्न पूछे गए हैं, तो टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चरकाचार्य अनुसार नासिका की अस्थि संख्या कितनी होती है, 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 69 चरक अनुसार शुक्र डैश पादयुक्त होता है, इसका आंसर है ए मतलब 4। चक्रपाणी के अनुसार स्त्रोतासी पोषयंती क्या है, तो इसका आंसर आएगा ए मतलब पोषयंती। चरक अनुसार कोष्ठांग नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से, तो डी अग्न्याशय नहीं है। चरक अनुसार प्रत्यंग कितने हैं 56 मतलब ऑप्शन बी। शुक्र शोणित संयोग यो भवेत दोष उत्कटः प्रकृति जायते, इसका संदर्भ कहाँ से आया है सुश्रुत शारीर स्थान। खुड्डिक भाव गर्भावक्रांति अध्याय में पुनर्वसु द्वारा इस आचार्य का मत खंडन हुआ है, तो ऑप्शन सी आएगा भारद्वाज। चरक के अनुसार लाघव इस महाभूत का गुण है, कौन से महाभूत का गुण है, तो ये ऑप्शन आएगा आकाश। हृदय चेतना अधिष्ठानम एकम संदर्भ किस में बताया है, तो चरक शारीर 7 में बताया है। मर्म परिपालनार्थ श्रेष्ठ होती है, इसमें बताया आंसर बस्ती। चरक के अनुसार पुरुष का आयाम और विस्तार अंगुली प्रमाण क्रमशः होता है, तो दोनों भी इसने 84 अंगुल बताया है। गर्भिणी स्त्री में व्यक्त गर्भा के लक्षण इस माह में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन सी आएगा तृतीय। चरकाचार्य के अनुसार प्राकृत प्रसव काल होता है 9वीं और 10वीं, ऑप्शन नंबर 1। गुह्यक चारितम एवं आक्रांदित शब्द बहुलम इसका लक्षण है,
विकृत देश का। न मृत्यु सामान्यम सामान्य न च कर्मणाम कर्म पंचविद तेषाम भेषजम परम उच्यते, इसमें सगंधिम चिकित्सा है। तो ऑप्शन इसका डी आएगा, जनपदवंश। आयुष्य डैश अनुमाननीय भाव है, इसका ऑप्शन ए आएगा, अरिष्टे। क्वेश्चन नंबर 84 में बताया है शुष्क अन्न सेवन इस स्त्रोतदुष्टि का हेतु है। ऑप्शन ए आएगा इसमें, उदक वह। निम्न में से शास्त्र ज्ञान का साधन है, अध्ययन। ऑप्शन ए। अनुमान प्रमाण इसकी अपेक्षा करता है, तो युक्ति की अपेक्षा करता है। ऑप्शन सी। चरक ने विमान स्थान में इस प्रमाण का वर्णन नहीं किया है, युक्ति का नहीं किया है। रोग के स्वधातु वैषम्यम एवं आगंतुष भेद किस आधार पर किए गए हैं, सी। निमित्त भेद। डैश नाम उपलब्धि कारणम, इसका आंसर डी है, हेतु। निम्न में से वाक्य दोष का प्रकार है, न्यून। डैश नाम पराजय प्राप्ति, इसका आंसर है बी, निग्रह स्थान। कारण अर्थात है, इसका ऑप्शन आएगा ए, हेतु। विकार आगम डैश का लक्षण है, ऑप्शन बी, कार्य योनि। दशविध रोगी परीक्षा विधि में समाविष्ट नहीं है, इसमें ऑप्शन सी आएगा, बल का समावेश नहीं है। कफ प्रकृति के सुश्लिष्ट सार संधि नाम लक्षण इस गुण के कारण है, तो इसमें विजल गुण के कारण। स्थिर गुरु शुभ मांस उपचित धातु सार का लक्षण है, मांस सार। प्रतिपक्षी भीरु है तो पराजित करने का उपाय है, इसमें ऑप्शन ए आएगा, वित्रासनेन। दशविध परीक्ष भाव का प्रयोजन है, ऑप्शन ए आएगा, बल प्रमाण ज्ञानार्थ। डैश नाम साध्य वचन है, इसमें ऑप्शन डी आएगा, प्रतिज्ञा। क्वेश्चन 100 आएगा यहाँ पे, हेतु व कर्ता यानी, इसका ऑप्शन आएगा बी, मतलब जो कारण है बताया है। 101 में बताया है डैश प्रमेह में मूत्र कषाय मधुर होता है, ऑप्शन सी आएगा, मधुमेह। 102 में उष्ण अभितप्तस्य वा अयम पयः पिबति व्याधि का हेतु है, ऑप्शन सी आएगा, रक्तपित्त। 103 डैश का संसर्ग होने पर रक्तपित्त याप्य होता है, ऑप्शन ए आएगा, वात की वजह से। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में हम लोग इसमें उल्टी चिकित्सा करते हैं ना, तो इसके लिए ऑप्शन आएगा बी, मतलब विरेचन। डैश राजक्षमा का हेतु नहीं है, यथा बल आरंभम, ये नहीं है हेतु। व्रणानाम अधिकम शूलम, इसमें डी बताया है, कुष्ठ, ये पूर्व रूप है इसमें, कुष्ठ में। विरुद्ध उपक्रमत्वात प्रमेह डैश होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, मतलब याप्य। शुक्त अम्ल गंधरस उद्गार, ये किसका पूर्व रूप है, तो ऑप्शन बी, रक्तपित्त का है। चिलचिमम च पयसा व्याधि का हेतु है, किस व्याधि का हेतु है, तो कुष्ठ आएगा इसका आंसर। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत संदर्भ डैश निदान, इसमें इसका आंसर आएगा सी, मतलब शोष। पिपलिका संचार इवांगेशु डैश गुल्म का लक्षण है, तो ऑप्शन ए आएगा, वातज। सौहित्य सहन न होना डैश का पूर्व रूप है, ऑप्शन आएगा सी, गुल्म। निराम पित्त का रस डैश होता है, ऑप्शन सी आएगा, कटु। कफस प्रमेह की डैश संख्या है, 10 रहती है। बिलेभ्य प्रद्वेष व्याधि का पूर्व रूप है, तो इसका ऑप्शन ज्वर आएगा आंसर, पर यहाँ पे दिया नहीं है, बालेभ्य प्रद्वेष। काय छिद्रे पूषदेह डैश व्याधि का पूर्व रूप है, शुपदेह, ये डैश व्याधि का पूर्व रूप है, इसका आंसर आएगा सी, मतलब प्रमेह। उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 117, अभिसंगत ज्वर डैश दोष प्रधान रहता है, ऑप्शन सी, वात और पित्त। कपाल कुष्ठ डैश दोष प्रधान रहता है, वात। प्रतिमार्गम च हरणम डैश व्याधि का चिकित्सा सूत्र है, रक्तपित्त का, ऑप्शन सी। कुष्ठ के कितने दुष्य होते हैं, इसके 4 दुष्य रहते हैं, ऑप्शन बी आएगा।